मेरी सफलता का राज मेरी महत्वाकांक्षा और अन्य लोगों का मन जानना है। हमें बड़े सपने देखने चाहिए। यदि हमारी महत्वाकांक्षा अधिक है, हमारी प्रतिबद्धता गहरी है और हमारे प्रयास 100% हैं, तो सफलता तय है। हम भारतीयों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम बड़ा सोचने की आदत खो चुके हैं। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी लक्ष्यों का पीछा करें और प्रतिकूलताओं को अवसरों में बदल दें। सही उद्यमशीलता जोखिम लेने से ही आती है। युवा उद्यमियों को मेरी एक सलाह है कि विपरीत परिस्थितियों में हार को स्वीकार न करें और नकारात्मक शक्तियों को आशा, आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ चुनौती दें। एक दिन धीरू भाई चला जाएगा, लेकिन रिलायंस के कर्मचारी और शेयर धारक इसे चलाते रहेंगे। रिलायंस अब तक एक विचार है जिसमें अंबानियों का कोई अर्थ नहीं है। जब आप इसे सपना देखते हैं तो आप इसे पूरा भी कर सकते हैं। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो यह गलती आपकी नहीं, लेकिन अगर आप गरीब ही इस दुनिया से जाते हैं तो यह आपकी गलती है। कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करें। कठिनाइयों को अवसरों में बदलें। असफलताओं के बावजूद अपना मनोबल ऊंचा रखें और अंत में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं, उनके जीतने के लिए पूरी दुनिया होती है। जब मैं स्कूल में था तब मैं सिविल गार्ड का एक सदस्य था जो आज के एनसीसी की तरह काम करता था। हमें उन अधिकारियों को सैल्यूट करना पड़ता था जो जीप में चक्कर लगाते थे। तभी मैंने सोच लिया था कि एक दिन मैं भी जीप में चक्कर लगाऊंगा और लोग मुझे सैल्यूट करेंगे। लाभ कमाने के लिए आपको आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। मैं हमेशा अपने सपने दोहराता रहता हूं, क्योंकि सपने देखकर ही आप उसे पूरा कर सकते हैं। रिलायंस में सफलता की कोई सीमा नहीं है। हम अपने शासकों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उनके शासन करने के तरीके को बदल सकते हैं। मेरे अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक समान कारक है, संबंध और विश्वास। यही हमारे विकास का आधार है। यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि अवसर किस्मत की बात है। मेरा मानना है कि अवसर हमारे चारों ओर है। कुछ इसे जब्त कर लेते हैं, दूसरे खड़े हो जाते हैं और इसे जाने देते हैं। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए और विपत्ति को अवसर में बदलिए। यदि आपको अपने चुने हुए मार्ग पर विश्वास है, इस पर चलने का साहस है और मार्ग की हर कठिनाई को जीतने की शक्ति है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हार मत मानो, साहस ही मेरा विश्वास है। मैं गीता जीता हूँ। आपको पैसे का प्रबंधन करना चाहिए। विशेष रूप से बाजार अर्थव्यवस्था के साथ आपके पास बहुत अच्छे उत्पाद हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नींव कमजोर है तो आप फेल हो जाएंगे। असफलताओं के बावजूद अपना मनोबल ऊंचा रखें। अंत में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हम लोगों पर अपना दांव लगा सकते हैं। आपको हमेशा कुछ बेहतरीन करते रहना चाहिए। कभी गुणवत्ता के साथ समझौता ना करें। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर बेहतरीन ना मिले तो उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। मैं भारत को एक महान आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना देखता हूँ। क्या पैसा कमाना मुझे उत्साहित करता है? नहीं, लेकिन मुझे अपने शेयर धारकों के लिए पैसा कमाना है। जो चीज मुझे उत्साहित करती है वह है उपलब्धि, कुछ कठिन करना। हम में से हर किसी के पास समान अवसर होते हैं और यह बात हम सभी के लिए सत्य है। युवाओं को एक अच्छा वातावरण दीजिए, उन्हें प्रेरित कीजिए, उन्हें जो चाहिए वो सहयोग प्रदान कीजिए। उसमें से हर एक अपार ऊर्जा का स्रोत है, वो कर दिखाएंगे।
वे लोग जो सपने देखने की ताकत रखते हैं वो दुनिया को जीतने की ताकत भी रखते हैं। अंतिम तिथि से मिलना निश्चित ही अच्छा है, लेकिन उसे पराजित करना ही मेरी उम्मीद है। लोगों के दिमाग को जानने की महत्वाकांक्षा ही मेरी सफलता का रहस्य है। हमारी दृष्टि हवा में बहने वाली नहीं, बल्कि कुछ पाने की होनी चाहिए। हमारे स्वप्न विशाल होने चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षा ऊंची होनी चाहिए, हमारी प्रतिबद्धता गहरी होनी चाहिए और हमारे प्रयत्न बड़े होने चाहिए। आपको मुनाफा कमाने के लिए किसी आमंत्रण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नए उद्यमियों की सफलता ही भारतीय उद्योग के विकास की चाबी है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना भर काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म करने की अपेक्षा करता हूँ। बुमराह शेल जैसी कंपनी स्थापित करने का मेरा सपना है। हाँ, मैं भगवान पर भरोसा रखता हूँ, लेकिन मैं हर रोज पूजा नहीं करता। मेरा कोई गुरु भी नहीं है। एक बात है, किस्मत कोई चीज है। उत्प्रेरित जनशक्ति सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं अपने आप को रास्ता ढूंढने वाला समझता हूँ। मैं जंगलों को भी खोदकर वहां दूसरों के लिए रास्ते बनाना चाहता हूँ। मैं चाहे जो भी करूं, मैं उसमें हमेशा सर्वोच्च बनना चाहता हूँ। मेरा सबसे बड़ा संकल्प यही है कि मैं कम से कम कीमत में अच्छी से अच्छी गुणवत्ता का निर्माण करूं। आपको अच्छा कमाने के लिए जोखिम उठाने ही पड़ेंगे। हमारी प्रणाली और दूसरों की प्रणाली में कोई फर्क नहीं है। फर्क तो है सिर्फ हमारी प्रेरणा और समर्पण में, जो दूसरों से कहीं ज्यादा है। धार्मिक रीति रिवाजों पर मेरा जरा भी विश्वास नहीं। मैं आर्य समाज के वातावरण में पला बढ़ा हूँ, जिसने हमें शून्य रिवाजों के बारे में सिखाया है। पूजा करनी चाहिए, लेकिन साधारण, सहज और संक्षिप्त। तंत्र ज्ञान से भी आगे खेलने की कोशिश करें। आने वाले कल से भी आगे जाने की कोशिश करें। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए और विपत्ति को अवसर में बदलिए। टैक्स गरीब और मूर्ख लोगों के लिए होता है। मेरा इस बात पर पूरा विश्वास है कि भारतीयों में दुनिया से मुकाबला करने की काबिलियत है। सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। व्यापार करना मेरा शौक है। इसका मुझ पर कोई बोझ नहीं है। किसी भी हालत में आज रिलायंस मेरे बिना भी चल सकती है। हम में से हर एक के पास महत्वाकांक्षा और लोगों के दिमाग को पढ़ने और समझने की ताकत होनी चाहिए। मैं काम करना कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक काम करते रहूंगा। मेरी सेवानिवृत्ति दाह संस्कार के मैदान पर ही होगी। यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। रिलायंस की सफलता भारत की क्षमता, यहाँ के लोगों की योग्यता और नए उद्यमियों के सामर्थ्य, इंजीनियर, मैनेजर और मजदूरों पर निर्भर करती है। अगर आप भौंकने वाले कुत्तों पर पत्थर मारो तो आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। अच्छा होगा कि आप उन्हें बिस्किट डालो और आगे बढ़ो। कभी हार ना मानने की ताकत ही सबसे बड़ी हिम्मत है। अपने विचारों को पिछड़ा रखने के बजाय अपने विचारों को उच्च रखें, तभी अंत में आपको सफलता मिलेगी। एक विश्वासपूर्ण उद्यमशीलता सिर्फ और सिर्फ जोखिम उठाने से ही आ सकती है। यदि आप अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते तो कोई आपको उनके सपने साकार करने के लिए खरीद लेगा। जब आप अपने सपने देख सकते हो तभी आप कुछ कर सकते हो। अक्सर लोग अवसरों को किस्मत का परिणाम समझते हैं। मैं विश्वास रखता हूँ कि अवसर हम सभी के पास हैं। कुछ लोग उसे हासिल कर लेते हैं, वहीं दूसरे खड़े होकर उसे आराम से जाने देते हैं। मेरे भूत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक आम बात है रिश्ते और विश्वास की। यही हमारे विकास की नींव है। यदि आप अपने चुने हुए रास्ते पर विश्वास करते हैं और इस पर चलने का साहस रखते हैं और मार्ग में आई हर कठिनाई को जीतने की शक्ति रखते हैं, तो आपका सफल होना निश्चित है।
सबसे महत्वपूर्ण बाहरी वातावरण भारत की सरकार है। सबसे महत्वपूर्ण बाहरी वातावरण भारत की सरकार है। आपको अपने विचार सरकार को बेचने होंगे। अपने विचारों को सरकार को बेचना बहुत जरूरी है और इसके लिए मैं सरकार में किसी से भी मिल सकता हूँ, मैं किसी को भी सलाम कर सकता हूँ। एक चीज जो कभी आपको नहीं मिलेगी वह है अहंकार।